दोस्तों सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मेरे चैनल आसी गोसाई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा रावत उत्तराखंड से। आज आप मेरे को रंगीली पिछौड़ में देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल 6 जून है, कल जो है ना वट सावित्री का व्रत है। तो आज मैं आपको उसी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं, चलो कथा। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसी कड़ी में आइए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने गौतमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दे, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ देर वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे,
पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री को कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य के साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, तुम घर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगा, किंतु सावित्री यम के पीछे ही पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यम देव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री ने तथास्तु, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमदेव से, कृपा कर आप मुझे वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा था। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ देर बाद वह सावित्री की देर में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमदेव ने तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा था।
कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया।